हेलो एवरीवन। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स आ गए एक दो दिनों में, बिकॉज नए नए मेल्स आए जा रहे थे फ्रॉम टीसीएस। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपका रीज़न, जो भी आपका रीज़न है, प्लस इन 5 स्टेटस में से अभी क्या स्टेटस आपका चल रहा है। नथिंग रिसीव्ड मतलब अभी आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट मेल रिसीव मतलब आपको केवल डॉक्यूमेंट का मेल रिसीव हुआ है। ऑफर लेटर रिसीव मतलब आपको ऑफर लेटर रिसीव हो चुका है। ज्वाइनिंग लेटर रिसीव मतलब आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो गया है। या फिर एक्सप्लोर मेल रिसीव्ड, अभी आप किस स्टेटस पे चल रहे हो ये चीज कमेंट करो। और आपका रीजन क्या था, इससे क्या हेल्प हो जाएगी। कोई अगर दूसरे रीजन का है तो वो कमेंट सेक्शन में आपको बता देगा, नहीं मेरा तो रिजल्ट आ गया या फिर मेरा भी नहीं आया। तो एक बार कंफर्मेशन मिल जाएगी कि उस रीजन में और बच्चों को आया है कि नहीं आया है। तो आपको बस ये चीज कमेंट करनी है, अपना रीजन का नेम एंड इन 5 में से अभी आपका क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नथिंग रिसीव। अगर आपको अभी तक कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, मतलब टीसीएस की तरफ से ना आपको डॉक्यूमेंट का मेल आया, ना ऑफर लेटर आया, अभी आपको कुछ भी नहीं आया है, सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि 60 to 70% रिजल्ट्स आर डिक्लेयर, ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं काफी सारे रिजल्ट्स। पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। कनेक्ट विथ सेम स्टेट स्टूडेंट्स टू गेट कंफर्मेशन। अब देखो इसका क्या मतलब है। देखो, अगर आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, आपको कोई तरीका नहीं है जानने का कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया। सेम रीजन के स्टूडेंट्स, प्लस अगर आपके सेम कॉलेज में भी कुछ स्टूडेंट्स ने दिया था इंटरव्यू, तो उनसे, अगर उनमें से कोई ऐसा है जिसको ऑफर लेटर आया है या डॉक्यूमेंट मेल आया है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई, जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे रीजन के भी डिक्लेयर हुए हैं। अब वो पार्शली हुए हैं या कंप्लीट हुए हैं उसके बारे में हम नहीं कह सकते, बट हाँ डिक्लेयर हुए हैं। If student from same region and college got mail but you did not, chances of rejection can be there. So देखो, इसमें रीजन उतना मैटर नहीं करेगा, बट यहां पर मैटर करेगा कॉलेज। अगर जिस कॉलेज से आपने इंटरव्यू दिया है उस कॉलेज के और बच्चों को तो आ गया है और वो नंबर ठीक ठाक है, मतलब अगर मान लो 10-12 बच्चों को आ गया है, बट अगर आप रह गए हो अभी, तो एक चांसेस हो सकता है रिजेक्शन का। ये बात भी यहां पर है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, दो कंडीशंस हैं, या तो फुल रिजल्ट आएगा या पार्शियल रिजल्ट आएगा या रिजेक्ट होगा। अब देखो पार्शियल रिजल्ट कब आता है, जब उन बच्चों को, जिन बच्चों को प्रेफर करना होता है उसको वो डायरेक्टली रिजल्ट दे देते हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चों को डाल देते हैं वेटिंग लिस्ट में। मतलब जब सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद कुछ पोजीशंस बचेंगी, अगर उस रीजन में और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होंगी तो फिर उन बच्चों को आएगा। या थर्ड पॉइंट होता है रिजेक्ट। सो अगर आपके सेम कॉलेज में से एक अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिजल्ट आ चुका है बट आपको अभी तक कुछ नहीं आया है, ये रिजेक्शन की तरफ इशारा कर सकता है। कर सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक पूरे रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। इफ योर इंटरव्यू हैपेंड इन जुलाई, डोंट वरी। अगर आपका जुलाई में इंटरव्यू हुआ है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके अगस्त से मेजरली रिजल्ट्स आ जाएंगे। मेजर रिजल्ट्स डिक्लेरेशन कैन बी डन टिल अगस्त फर्स्ट वीक। ठीक है, सो अगस्त के फर्स्ट वीक तक जिन लोगों ने यहाँ पर जून तक इंटरव्यू दे दिए थे, मेजॉरिटी लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट का मेल आ जाएगा। अगर हो सकता है ऑफर लेटर ना आए क्योंकि ऑफर लेटर टाइम ले सकता है, बट डॉक्यूमेंट का मेल आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ आपको एक हिंट मिल जाएगी कि आपका टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट मेल रिसीव। अब देखो यू आर 90% सिलेक्टेड अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मेल आया है तो। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का मेल है ना, अगर वो वाला मेल अगर आपको आ गया है, यू आर 90% सिलेक्टेड, ऑलमोस्ट सिलेक्टेड। चेक पोर्टल डेली फॉर द ऑफर लेटर। You will get offer letter when they will initiate for you and this can take time. देखो मैंने कुछ बच्चों से बात करी है जिनके लास्ट ईयर यहाँ पर टीसीएस में सिलेक्शंस हुए थे, तो उनने एक चीज बोली थी कि हाँ टीसीएस की तरफ से हमें डॉक्यूमेंट का मेल तो आ गया था, बट हमें ऑफर लेटर 2 मंथ्स बाद जाकर मिला। अब देखो इस बार टीसीएस थोड़ी सी फास्ट है, तो हो सकता है कि ये पीरियड यहाँ पर कम हो जाए, बट द थिंग इज कि ऑफर लेटर कैन टेक टाइम। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट वाला मेल रिसीव हो गया है तो यहाँ पर ये फैक्टर है कि ऑफर लेटर यहाँ पर टाइम ले सकता है। तो जरूरी नहीं है आपको ऑफर लेटर बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आ जाए, बट आपको हो सकता है अगस्त या हो सकता है कुछ कुछ केसेस में सितंबर तक भी आए। ये भी पॉसिबल है, सितंबर तक भी यहाँ पर ऑफर लेटर खिंच सकते हैं। तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पर पेशेंस रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफर लेटर कैन टेक टाइम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर 50 to 60 के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो यस इसमें टाइम लगता है, चीजों में टाइम लगता है। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस कैन टेक टाइम, ऑफर लेटर कैन टेक टाइम। अगर आपको डॉक्यूमेंट मेल आ गया है, ऑलमोस्ट यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, सो यू नीड टू बी लिटिल बिट पेशेंट। देन बात करते हैं ऑफर लेटर रिसीव। सो इफ यू गॉट ऑफर लेटर, यू आर 100% सिलेक्टेड डेफिनेटली।
स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट कलेक्शन प्रोसेस, इफ यू गॉट एक्सप्लोर मेल गो थ्रू इट। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑफर लेटर नहीं आया है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? देखो, आपका रीजन होता है कॉलेज। टीसीएस ज्यादातर ऑफर लेटर्स तब भेजना स्टार्ट करती है जब यहां पर आपके एंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए, एंड सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एंड सेमेस्टर की मार्कशीट लगती है। सो काफी सारे बच्चों का तो इसलिए ऑफर लेटर लेट हो जाता है क्योंकि उनको एंड सेमेस्टर की मार्कशीट काफी लेट मिलती है। इसलिए यहाँ पर टीसीएस काफी सारे बच्चों को यहाँ पर लेट भेजती है ऑफर लेटर, बिकॉज उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी उनको ऑफर लेटर आ जाता है, तो वो भी चलता है। बट काफी, क्योंकि देखो, जहां जहां कॉलेज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, मतलब काफी जगह क्या है, टीसीएस होती है टीपीओ से कनेक्ट करती है। अगर आपके कॉलेज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है टीसीएस के साथ, तो एक हाई चांसेस रहता है कि आपको एंड सेमेस्टर के बाद ही यहाँ पर ऑफर लेटर शायद आए। अगर आपके कॉलेज का इंटरफेरेंस कम है टीसीएस के साथ, तो फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। उनको नहीं पता कि आपके कब एग्जाम हो रहे हैं, कब मार्कशीट हो रहे हैं, बट आपसे ये डॉक्यूमेंट वाला मेल भेजकर आपसे जानकारी ये सारी ले लेते हैं। स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट कलेक्शन प्रोसेस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफर लेटर के बाद इट इज रैंडम, कभी भी यहां पर ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। आफ्टर योर ऑफर लेटर जनरली 10 दिन के बाद, अभी अगर आप देखोगे तो ऑफर लेटर आए हैं, बाकी किसी भी टाइम यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट कलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। इफ यू गेट एक्सप्लोर मेल गो थ्रू इट। अगर ऑफर लेटर आपको आ जाता है, उसके बाद अगर एक्सप्लोर मेल भी आपको आ जाता है, तो कुछ नहीं करना, एक्सप्लोर की अपनी ट्रेनिंग्स को स्टार्ट कर दो। दिस कैन टेक टाइम टू जनरेट द ज्वाइनिंग लेटर। नाउ द लास्ट स्टेप इज ज्वाइनिंग लेटर। योर, इसमें आपकी ऑनबोर्डिंग डेटा आउट हो जाती है। यू नीड टू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स फॉर बैकग्राउंड चेक, एंड लास्ट इज एवरीथिंग इज डन फॉर यू, ऑल द बेस्ट, दिस इज योर लास्ट प्रोसेस। अगर आपने देखा होगा तो कल मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर की वीडियो डाली थी। उस बच्चे का 14 जुलाई को इंटरव्यू हुआ था, रीजन था कोलकाता, पोजीशन थी निंजा। और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस। तो ये यहाँ पर अभी कुछ नए नए अपडेट्स हैं जो मैंने कवर किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।